हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट ड्रीम जॉब्स स्टडी चैनल। मैं हूं मानवेंद्र और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एचसीएफ की कि एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, एचसीएफ के फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ को हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने पिछला वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था एलसीएम का, उसमें हमने एलसीएम की फुल फॉर्म, एलसीएम का डेफिनेशन और एलसीएम कितने तरीके से निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बताया था। उम्मीद है आपने वो वीडियो भी देखी होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एचसीएफ है, ये हम देख पा रहे हैं कि ये एच के बाद डॉट लगा है, सी के बाद डॉट लगा है और एफ के बाद डॉट लगा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये कैसा है, शॉर्ट फॉर्म है। और अगर किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है तो उसका फुल फॉर्म भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हम एचसीएफ की फुल फॉर्म लिखते हैं यहाँ पर। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो बात होगी इंग्लिश की। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम एचसीएफ को क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मासापा। और फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होती है महत्तम समापवर्तक। एलसीएम में क्या था, लघुत्तम समापवर्त्य था और यहाँ पे क्या है, समापवर्तक। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि एचसीएफ जो होता है वो हम और भी कई सारी बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें एचसीएफ का एक दूसरा नाम भी मिल जाता है। उसे हम बोलते हैं जीसीडी। तो हम जीसीडी की फुल फॉर्म की बात करें तो जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट क्या होता है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जैसे कोई दो चीज़ें उनमें से दोनों चीज़ें एक जैसी मिल रही हैं तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन। और डिवाइजर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं तो उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक। तो ये तो हमारी बात होगी फुल फॉर्म की। हिंदी में फुल फॉर्म क्या होती है, इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होती है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम एचसीएफ की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द ग्रेटेस्ट नंबर which can divide both या फिर divide the given numbers। तो ये तो हमारी डेफिनेशन होगी। मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स। मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है उन संख्याओं को विभाजित कर सके। कैन डिवाइड का मतलब विभाजित कर सके द गिवन नंबर्स। जो हमें संख्या दी गई हैं तो हमें वो संख्या निकालनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके। तो अगर आप हिंदी में लिखना चाहें डेफिनेशन को हिंदी में लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई डेफिनेशन और फुल फॉर्म की। अब हम बात करते हैं कि जो एचसीएफ है वो हम कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था एलसीएम, तो एलसीएम को भी हम कितने तरीके से निकालते थे, 3 तरीक़ों से। और यहाँ पे हम एचसीएफ को भी कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 3 तरीके से। फर्स्ट हमारा होता है डिवीजन मेथड। सेकंड हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, थर्ड हमारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन
मेथड। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, भाग विधि। भाग विधि, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको हम लिखेंगे गुणनखंड विधि। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में नोट कर सकते हैं। डिवीजन मेथड को बोलते हैं भाग विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और फैक्टराइजेशन मेथड को बोलते हैं गुणनखंड विधि। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप कहोगे चलो डिवीजन मेथड है, ये तो चलो अलग हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या सेकंड और जो थर्ड टाइप लिखा हुआ है वहाँ पे हमें बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, क्योंकि सेकंड में क्या लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और थर्ड में क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि गुणनखंड हमें यहाँ भी निकालना है, गुणनखंड यहाँ भी निकालना है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड निकालने हैं। यहाँ पे हम कैसे भी गुणनखंड निकाल सकते हैं, लेकिन सेकंड टाइप में जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ही होने चाहिए। तो उसकी हम आगे बात करेंगे, जब इन तरीक़ों से आपको एचसीएफ निकालना बताएंगे तो आगे इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन मेथड की, कि डिवीजन मेथड से हम किसी भी संख्या का एचसीएफ किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है, उसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी मेथड आपको नहीं दे रखा है कि आपको किस तरीके से निकालना है, तो यहाँ पे आप कोई से एक मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे डिवीजन मेथड से, कि डिवीजन मेथड से हम किस तरीके से एचसीएफ को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं 16 और 24। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अगर हमें कोई दो नंबर दिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक नंबर हमारा छोटा होगा, दूसरा नंबर बड़ा होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में डिवाइड देना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 16 जो है वो हमारा छोटा नंबर है और 24 बड़ा नंबर है। तो सबसे पहले हम 16 का डिवाइड किस में देंगे, 24 में देंगे। 16 का 24 में जब हम देंगे तो डिवाइड हमारा कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। हमने 1 टाइम दिया तो 16 बन जा 16। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा आया 8 आया। अब अगर हम नॉर्मल इसको डिवाइड ही कर रहे होते तो यहाँ पे हम इतना ही छोड़ देते, यहाँ पे लिख देते रिमाइंडर, तो हमारा डिवाइड पूरा हो जाता। लेकिन हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है उस रिमाइंडर का हमें फिर से भाग देना है सेकंड स्टेप में, जो हम पहले जिस संख्या से भाग दे रहे थे। तो अब हमें 8 का भाग किस में देना है, 16 में देना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 16। अब हमें 8 का भाग देना है 16 में। तो हमें पता है कि 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है। जब इसको माइनस किया तो क्या बचा, 0। और जैसे ही 0 बचा तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो डिवाइड है वो कैसा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब बात यहाँ पे हमारा पूरा डिवाइड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आंसर हमारा इसमें से क्या है। तो आंसर हमारा वही होता है जिससे हम लास्ट टाइम डिवाइड देते हैं। तो हमने लास्ट टाइम डिवाइड किससे दिया था, 8 से दिया था। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 8 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ इक्वल 8। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन है उसको हम डिवीजन मेथड से उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे कि ये तो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 नंबर थे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 20, 30 एंड 40।
ये क्वेश्चन है। इंग्लिश में क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 20, 30 एंड 40। अगर हम हिंदी की बात करें तो वहाँ पे लिखा होगा 20, 30 और 40 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपका मोड है पढ़ाई का। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि 20, 30 और 40 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर कितने हैं, 3 नंबर आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 20, 30 एंड 40। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेप फर्स्ट आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या का कोई सी एक संख्या में डिवाइड देना है। या तो आप 20 का डिवाइड 30 में दे दीजिए या फिर आप 20 का डिवाइड 40 में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड एक दूसरे का जब तीनों में कंप्लीट हो जाएगा तभी आप उसका HCF निकाल पाएंगे। तो आप किसी भी एक संख्या में डिवाइड दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 20 का डिवाइड देते हैं 30 में। 20 का हमने डिवाइड दिया 30 में, तो 1 टाइम 20 1 जा 20, माइनस किया तो कितना बचा, 10 बचा। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि जो भी रिमाइंडर बचता है उसका जो पहले हमारा डिवाइजर था, मतलब पहले जो भाजक था उसमें भाग देना होता है। तो सबसे पहले हमारा इससे पहले डिवाइजर क्या था, भाजक क्या था, 20 था। तो हमें 10 का डिवाइड हमें किस में देना है, 20 में देना है। 20 में दिया तो 10 2 जा 20। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट हुआ है, डिवाइड तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का कंप्लीट हुआ है। कितने का, 20 और 30 का। अभी 40 का यूज ही नहीं हुआ। अब क्या है कि जो हमारे पास लास्ट बार जो हमने डिवाइड दिया था उसी संख्या का हमें जो संख्या बची हुई है उसमें डिवाइड देना है। तो सबसे लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, 10 बचा है। अब इस 10 का डिवाइड हमें किस में देना है, 40 में देना है। तो यहाँ पे हमने 10 का डिवाइड दिया 40 में, तो 10 4 जा कितना होता है, 14 होता है, माइनस किया तो 0। यहाँ पे भी डिवाइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, 3 नंबर थे, तीनों नंबर का यूज हो चुका है, एक दूसरे का भाग हम दे चुके हैं। तो अब हमें ये देखना है कि सबसे लास्ट बार हमने भाग किसका दिया है। सबसे लास्ट बार हमने कौन सी संख्या से डिवाइड किया है, 10 से किया है। तो आंसर हमेशा वही होता है जिससे हम लास्ट बार डिवाइड देते हैं। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या निकल के आया, HCF हम देख सकते हैं HCF इक्वल 10। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का डिवीजन मेथड से उसका HCF निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप चाहे 20 का डिवाइड पहले 30 में दे लीजिए या फिर 20 का डिवाइड आप 40 में दे लीजिए। अब आप कहोगे कि आपने 30 में दे के देखा, आप 40 में दे के देखिए। तो यहाँ पे हम 40 से भी कर लेते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 20 का डिवाइड हमने दिया 40 में, 20 2 जा 40, माइनस किया 0। तो ये डिवाइड हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही नंबर यूज हुए हैं अभी, 20 और 40। तो 30 है, इसका कहीं यूज हुआ ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, ये तो डिवाइड 20 का 40 में तो चला गया कंप्लीट। अब 20 का डिवाइड फिर से हमें किस में देना है, 30 में देना है। तो 20 का डिवाइड हमने कितने में दिया, 30 में। 20 1 जा 20, माइनस किया कितना बचा, 10। अब 10 का डिवाइड हमें किस में देना है, 20 में देना है। 10 का डिवाइड हमने 20 में दिया, तो 10 2 जा 20, माइनस किया तो 0। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, वही कि सबसे लास्ट बार हमने डिवाइड किससे दिया था, तो लास्ट बार हमने किससे दिया था, 10 से। तो इस तरीके से भी HCF हमारा कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको याद क्या रखना है कि सबसे जो छोटी संख्या क्या है उसका आपको बड़ी संख्या में डिवाइड देना है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का HCF डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो आपको सेकंड आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उस तरीके से हम कैसे किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास संख्याएं हमें दी हुई हैं 18, 27 और 36। इनका हमें HCF निकालना है और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसमें हमें क्या करना होता है, जैसे कल हमने पिछला वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था LCM का, उसमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM को फाइंड किया था। उसी तरीके से हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें 18, 27 और 36 इन तीनों के प्राइम फैक्टर निकालने हैं।
प्राइम फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 18 लिखा। 18 में हम सबसे पहले जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है उसका हमें डिवाइड देना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। 2 का जब हमने इसमें डिवाइड दिया 9, अब इसके बाद 2 का डिवाइड इसमें जाएगा नहीं तो किसका देंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है उसका डिवाइड देना है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है। 3 का डिवाइड दिया 3 और फिर से 3 का दिया तो 1, ठीक है। ऐसे हम 27 के निकाल लेते हैं। 27 डिवाइड हमें किससे देना है, सबसे छोटी प्राइम नंबर से देना है। लेकिन सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। अब 2 का डिवाइड 27 में जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा तो फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्राइम नंबर का देना है। वो क्या होता है, 3 होता है। 3 का हमने यहाँ पे डिवाइड दिया 9, फिर से 3 का दिया 3 और फिर से 3 का दिया तो 1। और जैसे 1 आ जाता है वहाँ पे हम डिवाइड देना बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 36 की। 36 में फिर से हमें डिवाइड किसका देना है, 2 का देना है। 2 का डिवाइड दिया 18, फिर से 2 का दिया 9, 3 और फिर से 3 का दिया तो 1। तो ये हमारे पास फैक्टर निकल के आ गए। अब इनको हम लिख सकते हैं 18 उसके फैक्टर क्या निकल के आए, 2 × 3 × 3। 27 के यहाँ पे लिख लेते हैं। 27 के हैं 3 × 3 × 3। अब हम बात करते हैं 36 की। 36 के क्या हैं, 2 × 2 × 3 × 3। अब हमने जो भी हमें नंबर्स दिए हुए थे उन सभी नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए और वो हमने उसी संख्या के सामने लिख दिए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि फुल फॉर्म से आपको पता चल रहा होगा, फुल फॉर्म क्या थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हाईएस्ट मतलब बड़े सबसे, कॉमन मतलब एक जैसे, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो हमें वो बड़े गुणनखंड निकालने हैं जो दी हुई संख्या में एक जैसे हों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन इस संख्या में 2 नहीं है, 27 में 2 नहीं है, तो हमें 2 नहीं लिखना है। अब क्या करना है, 2 के बाद क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। 3 हमें कॉमन मिल गया। 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों संख्याओं में है, तो 3 एक हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद ये भी हमें 3 दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी हमने 3 ले लिया, ठीक है। इसके बाद कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो, तो हमें सिर्फ 2 ही कॉमन मिले, 3 और 3। अब क्या करना है, इन कॉमन का हमें आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 का मल्टीप्लाई जब हमने 3 में किया तो क्या निकल के आया, 9। तो एचसीएफ हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ क्या है, 9। 18, 27 और 30 का एचसीएफ क्या है, 9 है, ठीक है। अब ये तो बात होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। अब हम बात करते हैं कि जो हमने थर्ड टाइप लिखा था फैक्टराइजेशन मेथड, वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि 2 आपको लिखे थे, सेकंड में क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थे, और जो थर्ड था उसमें केवल फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है। तब हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं। जैसे कि आपको जो एलसीएम है वो आपको निकालना है 18 और 27 का, ठीक है। अब इससे पहले जो सेकंड टाइप में हमने जो फैक्टर निकाले थे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर निकाले थे, लेकिन यहाँ पे जो हमें फैक्टर निकालने हैं वो जितने भी फैक्टर हैं, चाहे वो प्राइम हो, चाहे वो इवन हो, चाहे वो ऑड हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन 18 के और 27 के फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 18 के फैक्टर की बात करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। 1 तो एक ऐसा नंबर है जिसका किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या हो, उसमें 1 का डिवाइड तो जाता ही जाता है। तो सबसे पहले 1 हो गया। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, और 2 का डिवाइड हम देखेंगे 18 में जाता है, जाता है। अगर डिवाइड जाता है तो 2 भी 18 का फैक्टर है, ठीक है। 2 के बाद नंबर आता है 3 का भी डिवाइड 18 में जाता है। उसके बाद नंबर आता है 4। अब 4 का डिवाइड इसमें नहीं जाता है, अगर डिवाइड नहीं जाता है तो 4 18 का फैक्टर नहीं है, ठीक
ठीक है। इसी तरीके से 4 का डिवाइड भी नहीं जाता है और 5 का भी नहीं जाता है। उसके बाद नंबर आता है 6 और 6 का डिवाइड 18 में चला जाता है। 6 एक फैक्टर है 18 का। 6 के बाद है 9 और 9 के बाद है 18, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर निकल के आए 18 के, ठीक है। अब हम बात करते हैं 27 के फैक्टर क्या होते हैं। 27 के, अब 1 तो सभी का फैक्टर होता है क्योंकि 1 का डिवाइड सभी में चला जाता है। 1 के बाद 2 का डिवाइड इसमें नहीं जाता है, तो उसके बाद किसका जाता है, 3 का जाता है, ठीक है। 3 के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो इसका फैक्टर निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 9, ठीक है। और 9 के बाद निकल के आएगा 27। तो ये तो हमारे फैक्टर हो गए 27 के और ऊपर जो लिखे हैं वो हो गए 18 के, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। वैसे तो हमें इसमें 1 भी कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, लेकिन हमें क्या करना है, हाईएस्ट लेना है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि और भी कोई ऐसा नंबर है इससे 1 से बड़ा, और भी कोई ऐसा नंबर है जो इसमें कॉमन मिल रहा है। अब कॉमन तो इसमें 3 भी मिल रहा है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, लेकिन फिर भी हम आगे देख लेते हैं। अगर और कोई नंबर इससे बड़ा होगा तो वो एचसीएफ होगा, अगर नहीं है तो 3 हो ही जाएगा। तो 3 के बाद हम चेक करते हैं तो 9 भी एक ऐसा नंबर है जो दोनों में हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है। अब 9 के बाद ऐसा कोई नंबर है नहीं जो हमें इसमें कॉमन मिल जाए, तो हमें हाईएस्ट नंबर लेना है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो यहाँ पे हमें, जैसा कि हमने देखा, एचसीएफ क्या निकल के आया, एचसीएफ हमारा निकल के आया 9। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या के एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आज आपने तीनों मेथड सीखे, डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि 2 नंबर थे, अगर कोई क्वेश्चन आपका 3 नंबर का भी आ जाता है तो वहाँ पे क्या करना है कि तीसरे नंबर का भी फैक्टर आपको निकाल के रखने हैं, और फिर आपको कॉमन जो देखना है वो ऐसा कॉमन नंबर देखना है जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, ठीक है। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि नंबर है हमारे पास 14 एंड 27, और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो 29, ठीक है। ये 3 नंबर आपको दिए गए हैं और इनका आपको फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर 2 नंबर हैं तो दोनों नंबर के फैक्टर निकलें, अगर 2 नंबर नहीं हैं, 3 हैं, तो तीनों के फैक्टर निकाल के लिख लें। तो सबसे पहले हम 14 के फैक्टर लिखते हैं। तो 14 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 2 और 7, ठीक है। 27 के फैक्टर होते हैं 1, 3 और 9, ठीक है। अगर हम 29 की बात करें तो 29 हमें पता है कि 29 एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और जो प्राइम नंबर होता है उसका 1 और स्वयं के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर नहीं होता है। तो 29 के फैक्टर हमारे निकल के आए 1 और 29, ठीक है। तो ये हमने तीनों संख्याओं के फैक्टर निकाल लिए। अब हमें क्या करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी देखनी है जो इन तीनों में कॉमन हो। अब यहाँ पे हमने देखा 1, 2, 7, 1, 3, 9 और 129। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर दिख रहा है जो कॉमन है, वो भी क्या है, 1। तो एचसीएफ हमें यहाँ पे अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकल के क्या आएगा, 1, ठीक है। एचसीएफ हमारा 1 निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं, और तीनों में से कोई सा भी मेथड आपको अगर बताया जाता है कि आपको इस मेथड से निकालना है तो वो आप उसका एचसीएफ बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम आपको वीडियो में नीचे दिखाई दे रहा होगा, टारगेट ड्रीम जॉब्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करिएगा, जिससे कि नेक्स्ट जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बाकी जो आपके साथ अगर आपके कोई दोस्त पढ़ रहे हैं तो उनको भी आप बताइएगा कि अभी जो है कि स्कूल वगैरह खुल नहीं रहे हैं, जिससे हमारी जो देश में बीमारी चल रही है
कोरोना वायरस वाली, तो इस वजह से सारे जो बिजनेस हैं, स्कूल हैं और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सारे बंद चल रहे हैं। तो हमारी जो पढ़ाई है वो हम नहीं कर पा रहे हैं अपने जो पिछले जो रेगुलर तरीके से कर रहे थे, स्कूल में जाना, स्कूल में पढ़ना, कोचिंग में जाना, तो वो सारी हमें जो पढ़ाई है वो हमारी अभी रुक चुकी है। तो जो और भी आपके फ्रेंड हैं उनको आप बताइएगा कि टारगेट ड्रीम जॉब्स नाम का एक चैनल है जिस पे हम घर बैठे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।